वेलकम बैक। मैं लवकेश सहाय एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और यहां पर हम बात करेंगे आज आपके जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चंस करे थे आपके चाइल्ड डेवलपमेंट के, उन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे आगे से। मतलब ये 16वां क्वेश्चन था, आज जो आपका क्वेश्चन है वो 17वां है। 17 से हम 30 क्वेश्चन करेंगे। और यदि आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास इस चैनल पर जो भी वीडियोस अपलोड हो रही हैं CTET से रिलेटेड या आपके पैडागोजी के जो सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड, उनकी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और आप अपने जो टेट एग्ज़ाम है, चाहे वो CTET हो, चाहे वो रेट हो, चाहे वो कोई भी स्टेट टेट एग्ज़ाम हो, उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षम बच्चे शब्दावली की ओर संकेत करती है। मतलब अक्षम बच्चे, ये शब्द हम किन बच्चों के लिए या कैसे बच्चों के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका इंद्रिय शारीरिक क्षति वाले सभी बच्चे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है सांवेगिक कठिनाई एवं बौद्धिक क्षति वाले सभी बच्चे। तो आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो भी ठीक है। देखो, जो अक्षमता है, ठीक है ना, वो मानसिक भी हो सकती है, ठीक है, और वो जो हो सकती है वो आपकी मानसिक, वो शारीरिक भी हो सकती, मानसिक शारीरिक भी हो सकती है। ठीक है, मानसिक में जो है थकावट शारीरिक में आएगा, थकावट नहीं, जो मानसिक में जो आएगा आपका है कोई चोट लग जाना बच्चे के ना, मेंटली आप वर्क नहीं कर पा रहा, तो मानसिक रूप से जो क्षति है उसमें बच्चा जो है मेंटली जो है वर्क नहीं कर पाता, जैसे कि दूसरों के साथ संवाद नहीं कर पाता, बातचीत, चीज़ों को नहीं समझ पाता। ठीक है, क्या उसके लिए सही है, क्या उसके लिए गलत है, वो चाकू हाथ में ले लेगा, मतलब ऐसी चीज़ें वो बच्चा कर सकता है। शारीरिक रूप से आपने जो है विकलांग जो है बच्चे इस तरीके से लोग जो हैं आपने देख होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो दोनों ही प्रकार की जो हो सकती है जो है अक्षमता बच्चे में, तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है A और B दोनों ठीक होगा। ठीक है, A और B दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 की अधिसूचना के बाद संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रभावित हुआ। अब आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान में जो अनुच्छेद 21A है वो शिक्षा का अधिकार को दिखाता है कि ये अब हम जो है जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके बिना जीवन है, मतलब जीवन पूर्ण नहीं है, पूरा नहीं है। तो इसलिए शिक्षा के अधिकार को 21A में रखा गया। और ये जो आपको जो लागू हुआ था वो हुआ था आपका 1 अप्रैल 2010 को। आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये क्या करते हैं, कोई डेट चेंज कर देते हैं। तो इसमें क्या कहा गया था, 6 से लेकर जो 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है ना, और उनसे किसी भी तरीके के जो पैसे हैं वो नहीं लिए जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो यही अधिकार है, वो यही दर्शाता है कि जो शिक्षा है वो बहुत महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। वंचित वर्ग के शिक्षार्थियों के निष्पादन का आकलन करने के लिए मानकीकृत परीक्षणों के स्थान पर शिक्षक निर्मित परीक्षणों को प्राथमिकता दी जाती है। क्योंकि अब ऐसा क्यों है कि जो क्लास में जो टीचर पढ़ा रहा है वो यदि बच्चे के लिए आकलन करता है, ठीक है ना, आकलन करने के लिए कुछ टेस्ट बनाता है या फिर कुछ इस तरीके से करता है, तो उन परीक्षणों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। और जो मानकीकृत जो परीक्षण है जो सभी के लिए सेम है, ठीक है ना, चाहे वो कोई भी, चाहे वो वंचित बच्चा हो, चाहे वो वंचित बच्चा ना हो, है ना, चाहे वो हो चाहे वो ना हो, ये मैटर नहीं करता, उन्हें इस चीज़ से मतलब ही नहीं है, वो सबके लिए सेम ही बनाते हैं। कहाँ गया मानकीकृत। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो आपका पहला देखते हैं, क्या मानकीकृत परीक्षण केवल उन्हीं शिक्षार्थियों को दिए जा सकते हैं जो समाज के उच्च स्तर से आए। अब यहाँ पर ये पूछा कि शिक्षक निर्मित परीक्षणों को क्यों प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है ना, मानकीकृत परीक्षणों के स्थान पर। तो ये तो ऐसा तो नहीं है कि हम इसलिए प्राथमिकता दे रहे हो कि हम जो बच्चे समाज के उच्च स्तर से आते हैं वो ऐसा कर सकते हैं, इन परीक्षणों को सोल्व कर सकते हैं, जरूर नहीं है। दूसरा, मानकीकृत परीक्षण वंचित वर्ग की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रखते। बिल्कुल ठीक, एक टीचर को तो पता होती है आकलन करते समय कि हमें इस बच्चे के आकलन में कैसे परीक्षणों को दे रहा है, ताकि उस बच्चे के बारे में हमें कुछ पता चल सके। ठीक है, लेकिन जो मानकीकृत परीक्षण है वो किसी स्पेशल बच्चे के बारे में कोई या फिर कोई इसी स्पेसिफिक बच्चे के बारे में ध्यान नहीं रखते, वो सभी के लिए एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा।
नेक्स्ट ऑप्शन आपका मानकीकृत परीक्षण में मापन की त्रुटियां होती हैं बहुत। जब मानकीकृत परीक्षण में मापन की बहुत त्रुटियां होती हैं, ऐसा भी नहीं है बिना त्रुटि के बनाया जाता, उसका पहला ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, फिर उसके बाद उसको एक सही साफ पेजों पर, सुथरे पेजों पर लिखा जाता है, ठीक है। मतलब एक जब हम सारी कमियां गलतियां निकाल देते हैं तब जाकर वो हमारे पास आता है, जो मानकीकृत जो परीक्षण होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड है वो ठीक होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपका मानकीकृत परीक्षण रटने पर केंद्रित, गलत, जरूरी रटने पर केंद्रित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न बच्चे की प्रारंभ में ही पहचान करना महत्वपूर्ण है। कैसे बच्चे? गौण निरोगिता से बचाव के लिए। देखो गौण निरोगिता कैसे होती है मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में, पहले हम और ऑप्शन देख लेते हैं। अन्य सामान्य बच्चे के अनुरूप बनने संबंधी उनके सब प्रयासों को निरुत्साहित करने के लिए, जो अन्य सामान्य बच्चे हैं उनके साथ बच्चे उनके जैसा बनने के लिए उनके जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको हमें कम करना है, तो ऐसा भी नहीं है। निरुत्साहित मतलब उनको प्रोत्साहित नहीं करना, तो ऐसा नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन आपका विशेष विद्यालय में जाने के लिए उन्हें बनाने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है, नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है उनके विशेष स्तर से उबरने में उनकी सहायता करने के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका गौण निरोगिता से ऐसी निरोगिता है, मतलब ऐसी निरोगिताएं हैं इन्हें माध्यमिक निरोगिता भी बोलते हैं, ठीक है ना। इनमें क्या होता है, इनमें वो होती है जो आपके वो जन्म से प्राप्त नहीं होती, जैसे आपका थकान, चिड़चिड़ापन, चिड़ा, हाँ इस तरीके से। तो क्या होता है इनमें ये जो है बच्चे में बचपन से होती है, और हमें ऐसे बच्चों की पहचान करनी है। अब ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, गुस्सैल भी हो सकते हैं, लड़ने वाले भी हो सकते हैं, खुद आत्महत्या करने वाले भी हो सकते हैं, और उदासीन भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ऐसे बच्चों की पहचान करनी है ताकि हम जो इनकी जो ये निरोग्यता है, ठीक है, जो इनमें जन्म के बाद आई है उनको दूर कर सकें, ठीक है, और वो आगे अपने जीवन को सफल तरीके से जीवन यहाँ पर अपना कर सकें। तो हमें ऐसे जो है गौण निरोग्यता से बचाव के लिए हम ऐसे बच्चों की हमें पहले ही पहचान कर लेनी है बचपन में, क्योंकि बड़े होते होते ये जो ये चीज़ें हैं ये बच्चे में अपना जो है स्थान बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कर लेती है, ठीक है ना। बहुत अच्छा बेसिक जो इनका बेस जो इनका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है बड़े होते होते, और वो जीवन भर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा नियम समावेशी शिक्षा को सुगम बनाता है? तो पहला है ऑप्शन आपका 80 अथवा उससे ऊपर बुद्धि वाले बच्चे सीख सकते हैं और सामान्य शिक्षा से लाभान्वित हो सकते हैं। तो देखो सर, जो समावेशी शिक्षा का जो सुगम जो बनाता है वो ये तो नहीं है, हमें इससे मैटर नहीं है, ठीक है ना, या तो ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है। दूसरा ऑप्शन है यदि विशेष बच्चों को सामान्य कक्ष में शामिल किया जाता है तो वे फिर पीछे रह जाएंगे, क्योंकि अन्य बच्चों का निष्पादन उन्हें निराश कर देगा। कि ये बोल रहा है कि यदि स्पेशल बच्चों को नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाते हैं तो ये नॉर्मल बच्चे तो हमेशा आगे निकले रहेंगे, और स्पेशल बच्चे ये इनमें क्षति है तभी तो ये पीछे हैं और ये हमेशा पीछे ही रह जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है, ये चीज़ भी सामान्य शिक्षा नहीं कहती। थर्ड ऑप्शन आपका शिक्षार्थियों में व्यक्ति की विभिन्नता का एक सामान्य शिक्षा के लिए बड़ी समस्या, देखो समस्या नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों के विचारों को महत्व दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर जो है ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश के अलावा निम्नलिखित अनुदेशनात्मक रणनीतियां हैं, और कौन कौन सी जो है अनुदेशनात्मक जो रणनीतियां आपको वो बतानी है इनमें, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है आपका संदर्भीकृत अनुदेशन। दूसरा अनुदेशन का शिक्षार्थी नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए के अलावा, अच्छा। और चौथा सीखने के दौरान शिक्षार्थियों द्वारा की जा रही गतिविधियों का धैर्य के साथ अवलोकन करना। तो ये नहीं होगा। चौथा मूल्यांकन अभिगम, तो ये भी नहीं। देखो इसमें तक क्या होता है, अनुदेशात्मक रणनीति में जो चीज़ें हैं टीचर क्या करता है, इनके अंतर्गत वो सभी चीज़ें आती हैं जिनका यूज टीचर क्या करता है बच्चे को एक्टिवली इन्वॉल्व रखने के लिए, किसमें, लर्निंग में बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, क्योंकि टीचर इस अनुदेशात्मक रणनीतियों के अंदर ऐसी सभी चीज़ों का यूज़ करता है जिससे बच्चा लर्निंग में एक्टिवली इन्वॉल्व रहे और कुछ ना कुछ करता रहे, सीखता रहे। कुल मिला के बात यह है, ठीक है। तो यहाँ पर जो, और यहाँ पर शिक्षार्थी के नियंत्रण की बात कर दी है, तो ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विद्यालय में अपव्यवहार की डैश की को प्रदर्शित करता है। अब विद्यालय में अपव्यवहार है ना, अपव्यवहार से आप ये समझ सकते हो, एक एग्जांपल लेते हैं तब बताएंगे। ये सामाजिकरण से संबंधित जो आपका क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, जो बच्चा है ना
क्लास में कुछ ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे जो और बच्चे हैं उनका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, ठीक है ना। अब ऐसा बच्चा क्या कर सकता है, कुछ आवाज़ कर सकता है, कुछ जोक मार सकता है ना, तेज तेज बातें कर सकता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन कौन सा है और क्या दे रखे हैं, ये ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर जरा। पहला ऑप्शन है शक्ति को अपने पास रखने की उत्कंठा को प्रदर्शित कर सकता है, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। अपव्यवहार वो इसलिए नहीं करता कि उसे शक्ति मिले। सेकंड ऑप्शन है आपका सामाजिक पहचान स्थापित करने की आवश्यकता को प्रदर्शित करता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही है। थर्ड ऑप्शन आपका विद्यालय छोड़ने की इच्छा को प्रदर्शित कर सकता है, जो अपव्यवहार है वो अपव्यवहार इसलिए कर रहा है कि स्कूल वाले से खुद ही निकाल दें या फिर उसको वो परेशान होकर स्कूल वाले से निकाल दें, तो ऐसा भी नहीं है। फोर्थ ऑप्शन है आपको जो पेपर में जो ये क्वेश्चन मिलेगा उसका आंसर मिलेगा आपको घनीभूत भाव को व्यक्त करने की दबाव को प्रदर्शित कर सकता है, तो ये ऑप्शन आपको आंसर में मिल जाएगा। टेट एग्जाम में पहले ये मतलब ऑप्शन का जो पहला जो ये क्वेश्चन आया था उसका आंसर ये दे रखा था, लेकिन जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका ये है, सामाजिक पहचान स्थापित करने की आवश्यकता को प्रदर्शित कर सकता है। अब बच्चा क्या करता है, बच्चा कुछ ऐसी एक्टिविटी करता है जिससे लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो, ठीक है ना। इस चीज़ को बच्चा इसलिए बच्चा व्यवहार करता है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका समस्या समाधान डैश नहीं है, और समस्या समाधान क्या नहीं है आपको वो बताना है। तो ये क्वेश्चन में मैं ऑप्शन आपको इसका जो है आंसर नहीं बताऊंगा, आपको जो इसका आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में खुद बताना, ठीक है। पहला ऑप्शन है लक्ष्योन्मुखी नहीं है, दूसरा एक कौशल नहीं है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन आपका संख्या संबंधी योग्यता के बारे में नहीं है, और फोर्थ ऑप्शन है समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित नहीं है। वैसे आपको इसका आंसर खुद बताना, ठीक है ना, मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर खुद बताना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको गलती मिल सकता है बहुत जगह। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिमन्यु जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से है, मतलब ठीक है आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत एक पब्लिक स्कूल में कक्षा में चौथे क्लास में उसका दाखिला हो जाता है। अब आपको ये बताना है, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम जब कोई प्राइवेट स्कूल बनता है या फिर इस प्राइवेट स्कूल जब गवर्नमेंट जब वो लेता है परमिशन की हमारा स्कूल बन चुका और हमारे जो भी गाइडलाइंस जो होती हैं कि एक प्राइवेट स्कूल में क्या क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से दी होती हैं, वो सब हमारे पास हैं। तो जो गवर्नमेंट है गवर्नमेंट उनसे कुछ बोलती है, उनसे क्या बोलती है कि आपको जो गरीब वर्ग है, ठीक है ना, जो वंचित वर्ग है या फिर गरीब वर्ग है, उसका कुछ % को छूट देनी पड़ेगी स्कूल में एडमिशन के लिए, और जो बाकी है आप किसी भी उससे ले सकते हैं, किसी भी समाज का हो सकता है, लेकिन जो आपको जो है गरीब जो वर्ग है उसका इतना % बच्चे एडमिशन लेने चाहिए आपके स्कूल में। तो आपको ये पता होना चाहिए कितना % है यहाँ पर, ठीक है, और ये कितना % है, आपको कमेंट बॉक्स में ये चीज़ें भी बतानी है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर पहले क्या था, दाखिला ले सकता। कुछ समय बाद अभिमन्यु के सहपाठी उसे उसकी गरीबी पृष्ठभूमि के लिए बहुत परेशान करते हैं कि वो गरीब है, उसे इसलिए चिढ़ाते हैं, ठीक है ना, परेशान करते हैं। एक शिक्षक के रूप में आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे यदि आप कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का अनुगमन करते हैं, यदि आप कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के जो उसने दिए हैं उसका अनुगमन करते हैं, तो आप क्या करेंगे, ठीक है ना, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर आप यदि आपको पता हो कोहलबर्ग ने 6 स्टेजेस दिए, ठीक है, उनमें 3 स्टेजेस हैं और उन तीनों में कुछ लेवल्स दे रखे हैं, ठीक है ना, हर स्टेज में 2 लेवल है, इस तरीके से आपको पता होगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी प्री कन्वेंशनल, ये कन्वेंशनल, और ये होते हैं पोस्ट है ना, प्री पोस्ट, हाँ पोस्ट कन्वेंशनल। तो इसमें क्या होता है, जो बच्चे टीचर क्या क्या कर सकता है पहले पढ़ लेते हैं ऑप्शन। शिक्षार्थियों से कहेंगे कि यदि वे अभिमन्यु को परेशान करना जारी रखते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। आपका पहला ऑप्शन ठीक है, क्यों है मैं बताऊंगा। दूसरा ऑप्शन है अभिमन्यु को अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार करने के बारे में शिक्षार्थियों को परामर्श देंगे, ऐसा आप नहीं कहोगे। अभिमन्यु से कहेंगे कि जो बच्चे उसे परेशान करते हैं उनकी उपेक्षा करके इन बच्चों पर आप ध्यान नहीं दो, इग्नोर करो ऐसे बच्चों को, है ना। लोगों का काम बोलना होता है, आप ऐसे कहोगे, लेकिन वो बच्चा उस चीज़ को अभी नहीं समझ पाएगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है प्रधानाचार्य से निवेदन करेंगे कि वे अभिमन्यु के लिए अच्छी पोशाक और एक जोड़ी जूते का प्रबंधन करेगा। देखो जो प्रधानाचार्य नहीं बल्कि गवर्नमेंट, है ना, गवर्नमेंट यहाँ पर प्राइवेट स्कूल हो सकता है, प्राइवेट स्कूल क्या पब्लिक स्कूल, सॉरी गवर्नमेंट नहीं होगा, यहाँ पर जो पब्लिक स्कूल है, जो यहाँ का जो प्रिंसिपल है उससे बोलोगे कि इसे जो ड्रेस है और जो पोशाक है वो जो है उसे दी जाए। तो
स्कूल तो उन्हें खुद ही मतलब प्रोवाइड करता है, जब उनका एडमिशन होता है जो फीस में है, वो जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो पोशाक के, जो ड्रेस के और जो आपके जो है पूरी ड्रेस के और जो आपको बुक्स होते हैं उनके पैसे पहले ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो बाद में इन चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका ए ही ठीक है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता, टीचर बच्चों से बोलेगा कि तुमने अगर उसे परेशान किया तो तुम्हें दंड मिलेगा, उनकी पिटाई कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो प्री कन्वेंशनल है, प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, बच्चे जो है रूल्स को मानते हैं, है ना, ओबी और पनिशमेंट को, और नहीं पता कि पनिशमेंट मिलेगी, बुरी चीज़ें हमें कुछ मिल सकता है, हमें पिटाई पड़ सकती है ना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। उनके बच्चों को खुद की नैतिकता नहीं होती इसमें। इसमें क्या होता है, बच्चे दूसरे की बात को मान चलते हैं कि दूसरे ने जैसे बोल दिया वैसा ठीक है। जैसे दूसरे ने बोला कि यदि तुम ये करते हो, रूल है ना, रूल, यदि आप ये कुछ काम करते हो, यदि आप 3 घंटे बैठते हो या फिर 1 घंटा बैठते हो पढ़ने के लिए, तो मैं आपको, क्वेश्चन नंबर आपका ये पीछे चला गया, तो मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको, यदि आप डेली बैठते हो 1 घंटा बुक पढ़ने के लिए या फिर आप अपना होमवर्क करते हो, तो मैं आपको ये दूंगा ना। तो क्या ये रूल है ना। इस तरीके से यदि आप कुछ ऐसा काम करते हो जिससे जो सही नहीं है और उसके लिए आप पनिशमेंट देते हो, तो बच्चा समझ आएगा भी ये तो मुझे पीटेगा। तो इसलिए क्या टीचर्स क्या करते हैं, यदि आपने स्कूल में देखा हो, टीचर्स क्या करते हैं, बच्चों से बोलते हैं कि यदि आपने ये करा तो आपकी पिटाई पड़ जाएगी। यदि आपने ये मुझे पढ़ा हुआ जो मैंने सुनाया है वो यदि आपने नहीं सुनाया, चैप्टर जो है यदि आपने मुझे नहीं सुनाया कल, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो क्या करता है बच्चा, डर के मारे, डर के मारे उसको पढ़ता है। तो यही बात यहाँ पर पनिशमेंट की बात है, बच्चे डर जाते हैं और उसको जो है तंग करना बंद कर देंगे या फिर ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक होगा। और जो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो है प्री कन्वेंशनल स्टेज में कितनी एज के बच्चे होते हैं, फिर कौन सी एज के बच्चे होते हैं। यहाँ पर जो है क्लास 4th का बच्चा है, ठीक है। तो ये प्री कन्वेंशनल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से अवर विकसित बच्चों के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों पर बल दिया जाना चाहिए। और देखो कि बच्चा ऐसा जो मानसिक रूप से मतलब अवर मतलब जो मानसिक रूप से पीछे है, ठीक है ना। अब मानसिक रूप से पीछे या फिर उसकी बुद्धि कम है, तो आप क्या करोगे, आपको वो बताना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है संप्रेषण परक कौशल, दूसरा संख्या आधारित कौशल, तीसरा अनुकूलन कौशल और चौथा जीवन कौशल। देखो जीवन कौशल की हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, जो क्योंकि वो मानसिक रूप से सही नहीं है वो बच्चा, ठीक है ना, विकसित नहीं है, या फिर आप जो कुछ भी बोल सकते हो। दूसरा अनुकूलन कौशल भी नहीं होगा, संख्या आधारित कौशल भी नहीं होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका ये होगा। फर्स्ट ऑप्शन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो यदि आप मानसिक रूप से सही नहीं हो तो आप दूसरों से इंटरेक्शन नहीं कर पाओगे, क्योंकि इंटरेक्शन में लैंग्वेज की जरूरत मतलब लैंग्वेज की जरूरत होती है, ठीक है ना। जब आप लैंग्वेज का यूज़ नहीं कर पाओगे तो आप समाज में खुद समायोजित नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले जो जरूरत क्या है, बच्चे को इस योग्य बनाना कि वो इंटरेक्शन कर सके, दूसरों से बातचीत कर सके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चाक्षुष रूप से चुनौतीपूर्ण शिक्षार्थी को अधिकतम सहयोग प्राप्त होगा यदि, मतलब जो बच्चा देख नहीं सकता, ठीक है ना, आपको ये मान लो ब्लाइंड है, उनका सीखना शिक्षक द्वारा चर्चा करने के माध्यम से होगा। दूसरा ऑप्शन है उनकी जीवित रहने की रणनीतियां मजबूत होंगी, नहीं ये तो नहीं, ये तो है ही नहीं कुछ। सेकंड ऑप्शन पर उनकी जीवित रहने की रणनीतियां मजबूत होंगी, कैसे मजबूत होंगी, यहाँ पर दे ही नहीं रखा। थर्ड ऑप्शन है समवयस्कों से अधिकतम सहायता प्राप्त करने के लिए उनकी सामाजिक कौशल समृद्धि होगी। तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा कि समवयस्कों से अधिकतम सहायता लेंगे कुछ इस तरीके से, इससे क्या होगा, उनके सामाजिक कौशल में वृद्धि होगी, इंटरेक्शन करना सीख पाएंगे समवयस्कों से सहायता लेकर, वो गलत। सॉफ्टवेयर सहयोगी ब्रेल लिपि उन्हें दिखाई जाए, भाई ब्लाइंड है वो, उन्हें देख तो नहीं सकते, वो छू के तो जरूर पता कर सकते हैं, ठीक है। अब वो हर चीज़ छू के उन्हें ब्रेल लिपि में दी जाए और वो उसे छू छू कर पढ़ें, तो ये एक प्रभावी तरीका नहीं है। सबसे प्रभावी तरीका क्या होगा, उनका सीखना शिक्षक द्वारा चर्चा करने के माध्यम से होगा। अब ऐसा कैसे होगा, टीचर डिबेट कर सकता है, इस चीज़ पर चर्चा कर सकता है, विचार विमर्श कर सकता है, उससे क्या होगा, जो है स्टूडेंट जो है जो ब्लाइंड है वो सुनेगा, और सुनने से क्या होगा, वो अपने माइंड में इमेज बनाएगा चीज़ों के बारे में, उसके कुछ जो है एक कैटलॉग बोल सकते हैं या फिर सूची बन जाएगी, ठीक है, चीज़ों के बारे में, किसी चीज़ तर्क के बारे में, किसी चीज़ के एडवांटेज डिसएडवांटेज। इससे चर्चा करने का फ़ायदा ये है, आपको किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में, सब टॉपिक के बारे में आपको सब SUB सब टॉपिक के बारे में आपको क्या उस बच्चे के दिमाग में क्या बन जाएगा, एक समझ विकसित हो जाएगी कि कितना एडवांटेज है इसके, कितने इसके डिसएडवांटेज है ना। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है
वो ठीक होगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष शिक्षा सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकता को इसके आगे भी क्वेश्चन है क्या? नहीं। विशेष शिक्षा क्या करती है देखते हैं। सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरी करती है। विशेष शिक्षा देखो सभी बच्चों की आवश्यकता को पूरी नहीं करती है, आपको ही पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सामान्य शिक्षकों की आवश्यकता को पूरी करती है, गलत। थर्ड ऑप्शन है कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए देखो विशेष शिक्षा इसलिए दी जा रही है ताकि जो बच्चा नॉर्मल बच्चों के साथ मतलब नॉर्मल बच्चे जितना सीख सकते हैं, इन बच्चे का लेवल यहाँ तक है उन तक पहुँच सके, इसलिए हम विशेष शिक्षा देते हैं या विशेष बच्चों को देते हैं ताकि वो नॉर्मल बच्चों तक पहुँच सके, ठीक है। तो यहाँ पर कौशल तो वो होता है कि आप इसमें बहुत आगे जा चुके हो किसी चीज़ में, तो थर्ड ऑप्शन भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन बचता है आपका बस, वही सही होगा। देखते हैं सही तरीके से दूसरों के साथ जोड़ने के लिए भिन्न रूप से सक्षम शिक्षार्थी की सहायता करती है। यहाँ पर कैसे बच्चे आएंगे? यहाँ पर आपके वो बच्चे आएंगे जो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, संवेगात्मक रूप से या फिर किसी भी रूप से कोई बच्चा तनाव में है या तनाव में नहीं, किसी भी चीज़ से क्या है विलंबित है मतलब पीछे है। किन बच्चों से पीछे? जो नॉर्मल बच्चों से पीछे है। तो हम विशेष शिक्षा उन बच्चों को देते हैं जो पीछे हैं अपनी समान बच्चों की उम्र के बच्चों से, और उन तक पहुंचने के लिए हम विशेष शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है ठीक होगा। तो आज इस वीडियो में हमने आपको जो है चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन के आसपास करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप के पास इस चैनल पे जितनी वीडियोस हैं आपके टेट एग्जाम से रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके, और आपका जो टेट एग्जाम है चाहे वो CTET हो चाहे वो कोई भी टेट एग्जाम हो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। इस चैनल पर मैंने आपके CDP के तो वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, साथ के साथ आपके जो पेडागोजी के जो सब्जेक्ट हैं उनकी वीडियोस भी अपलोड मैं डेली कर रहा हूँ। तो यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, और मैंने पहले भी इस चैनल पर वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, यदि आपने वो नहीं देखी तो उन्हें भी ज़रूर देखें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।